चुकी है। आज अपने अंतिम पड़ाव पे है। इसके पहले भी आपको जानकारी दी गई है कि कॉमनल हार्मनी है क्या। इसको हिंदी में सांप्रदायिक सौहार्द बोलते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द दिवस भी मनाया जाता है हमारे देश में। वो अगस्त में मनाया जाता है श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में। एक्चुअल में सौहार्द दिवस मनाया क्यों जाता है सांप्रदायिक सौहार्द दिवस, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस कम्युनिटी हैं अलग अलग। हिंदुओं के अलावा एक मेजर कम्युनिटी हमारे देश की जो रिलीजन है जो प्रैक्टिस किया जाता है वो है हिंदू। और हिंदुओं के अलावा जो बाकी जो धर्म हैं उसमें सिख है, मुस्लिम्स हैं, बुद्ध हैं और जैन हैं, ऐसे और भी क्रिश्चियंस हैं। ये अलग अलग धर्म के लोग हैं। लेकिन इस धर्म के लोग अलग अलग होते हुए भी हमारे देश में एक बनकर एक यूनाइटेड रूप में संयुक्त रूप से अच्छे से रहते हैं। ऐसे बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं हमारे देश में। पहले इतिहास इसका गवाह रहा है, जिसमें बहुत सारे जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग थे, अल्पसंख्यक ग्रुप, जिनका मतलब हो गया कि जिनकी संख्या कम है, वो उसमें उनकी क्षति हुई। और बहुत जगहों पर ऐसा हुआ जो लोग नहीं समझ पाए कि हम एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ रहें और ये देश हमारा है, इस देश को आगे बढ़ाना है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ आई। आपको एक विद्यार्थी के रूप में ही सीखना है कि आप जिस समाज में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हर एक इंसान जो है वो आपका अपना ही है। उसके साथ मिलकर इस देश को अच्छा बनाना है। एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें कोई भी इंसान को ये डर न लगे कि वो अगर किसी दूसरे धर्म का है, किसी दूसरी जाति का है। यही है कॉमनल हार्मनी, मतलब एक सांप्रदायिक सौहार्द। हर एक इंसान अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र है। ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे 6 मुख्य हमारे अधिकार है उसमें से एक है राइट टू रिलीजन, धार्मिक अधिकार। मतलब आप कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये धर्म जो है आपके अपनी मर्जी से आप उसको चुन सकते हैं। लेकिन अगर इस धर्म के नाम पे आप किसी दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करें, किसी दूसरे को ये कहें कि नहीं हमारा धर्म ही अच्छा है तुम्हारे धर्म से, क्यों? क्योंकि हम तुमसे ज़्यादा हैं संख्या में और कोई आधार नहीं है आपके पास कहने का, सिर्फ ये एक आधार है कि हम वी आर मोर इन पॉपुलेशन देन यू, मोर इन नंबर देन यू, दैट्स वाई वी विल डिस्क्रिमिनेट यू। तो ये सही चीज़ नहीं है। या ये कहना कि फोर्सफुली कि हमारा ही धर्म तुमसे अच्छा है और तुम्हें भी वही चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी या हमारे अकॉर्डिंगली रहना होगा, और ये कोशिश करेंगे कि हमारा धर्म अच्छा है ये बताने की कोशिश करेंगे या थोपने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए ये आप आज प्रण कीजिए अपने मन में कि हम कभी भी फ्यूचर में इस तरीके का कोई काम नहीं करेंगे। सभी धर्मों को समान रूप से देखेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में मिलजुल कर भूमिका निभाएंगे। आप अपने पिछले कुछ नेताओं को देखिएगा, हमारे देश के लीडर्स को देखिएगा, तो आप देखिएगा कि हर धर्म के लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फ्यूचर आपका है, आज भविष्य है इस देश के। जब आप बड़े होंगे आगे तो आप बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई बहुत अच्छे अच्छे पदों पे जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि धर्म को कभी भी बेस मत बनाइएगा अपने डिसीजन को लेने में या किसी व्यक्ति के प्रति गलत भावना रखने में। हमेशा ही ये सोचिएगा कि वो एक इंसान है, उसके कर्म कैसे हैं, उस कर्म के आधार पर उससे अपना व्यवहार बना के रखिएगा। इस तरह के सांप्रदायिक दंगों में जो बच्चे मारे गए हैं, आपको पहले से ही बताया गया है कि उसके लिए एक बॉक्स बना के रखा गया है जिसमें आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी मर्जी और स्वेच्छा से उसमें कुछ चंदा दान कर सकते हैं। क्योंकि ये चंदा उन बच्चों के लिए जाता है जिन बच्चों के माता पिता या और कोई रिलेटिव किसी भी दंगे में मारे गए हैं और उनके पास अब कोई और आधार नहीं है आगे बढ़ने का, पढ़ाई लिखाई करने का, जीवन को चलाने का। तो आपके एक छोटे से प्रयास से आप सोचिएगा कि एक छोटा सा हम कुछ 5, 10, 20 रुपये डोनेट कर देंगे, दान कर देंगे, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो याद रखिएगा बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। आपके एक छोटे से प्रयास से बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। कोशिश कीजिए कि दान करने का, अपनी मर्जी से दान करने का, खुशी से दान करने का। और इस दिवस को एक ऐसे रूप में देखिए कि हम फ्यूचर में जाएंगे तो इस देश को आगे बढ़ाने में काम करेंगे, न कि जाति, धर्म और इन तरीकों के से या लिंग भेद यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ध्यान देकर इस देश को और पीछे ले जाएंगे। धन्यवाद और हम का दिन शुभ।